ये अभी रमज़ान चल रहा है, सोच समझ कर कीजिए जो करना है। 4 महीना बाद मुहर्रम है। मुसलमान तो कोई हाल में लड़ाई झगड़ा का मामला ही नहीं रखेंगे, ना मुसलमान करते हैं। बस मुसलमान सब्र कर रहे हैं और देख रहे हैं। हम लोग भी मुहर्रम में निकलते हैं, घबराइए मत। मुसलमान को आतंकवादी बोलते हैं और मुसलमान के मोहल्ले में घुस के मुसलमान के घरों को जलाते हैं, औरतों की इज्जत लूटते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि मुसलमान आतंकवाद है। ये लोग तो खुद एक आतंकवादी है जो मुसलमानों पर हमला करते हैं। ये जो है ये सब पॉलिटिकल वायलेंस है ये लोग का। ये कोई हिंदू मुस्लिम राइट और हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं, ये बस एक फिल्म बना रहे हैं जैसे कि हिंदू और मुसलमान नफरत करें और 2024 का चुनाव ये जीत जाए। मुसलमान को जानबूझकर ये लोग जो है मार रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। ये हिंदुओं का काम नहीं है, ये हमारे हिंदू भाइयों का काम नहीं है। हमारे हिंदू भाई तो बहुत अच्छे हैं, हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे पड़ोसी है। पर ये जो आरएसएस के जो और जो बीजेपी के ये जो दंगाई हैं, ये जो आतंकवादी हैं, ये लोग चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान लड़े। मुसलमान को मारिए या हिंदू को मारिए या किसी को भी मारिए तो वो तो रिटेलिएट तो करेगा ही, वो तो मारेगा ही। और आप जैसा बोल रहे हैं कि मुसलमान पत्थर मार रहे हैं, तो मुसलमान तो पत्थर मारेंगे ही, क्यों छोड़ेंगे? जब आपके घर में कोई घुसकर आपको जलाएगा, आपको जान से मारने की कोशिश करेगा, क्या आप छोड़ देंगे उसे? मारेंगे नहीं आप। में पूरे देश भर में अलग अलग जगह कहीं मस्जिद के ऊपर चढ़ के भगवाधारियों ने नाचा और कहीं मदरसा में घुस के कुरान जलाया। अलग अलग जगहों में, बंगाल में भी इस तरह का मामला पेश आता है। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात पूरे देश की आवाम को ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये कोई हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं है। ये दंगा जो है बीजेपी आरएसएस वाले भड़का रहे हैं और इनका मकसद यही है कि 2024 के चुनाव को जीतना है। जब कोई दिया बुझने लगता है, लास्ट में फड़फड़ाता ज़्यादा है। वही हाल आज मोदी जी, अमित शाह का हो गया है। इनको अपना सत्ता बचाना और इनका कोई काम नहीं है। आप जैसा जान रहे हैं, देख रहे हैं कि अभी रमज़ान का महीना है। इस महीने में मुसलमान तो ज़िंदगी में झगड़ा नहीं करेगा। और आपने जैसा देखा कि हावड़ा में ये इन लोगों ने घुस कर ज़बरदस्ती, ये जो है वायलेंस नहीं, ये टारगेट किलिंग है। मुसलमान को जानबूझकर ये लोग जो है मार रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। ये हिंदुओं का काम नहीं है, ये हमारे हिंदू भाइयों का काम नहीं है। हमारे हिंदू भाई तो बहुत अच्छे हैं, हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे पड़ोसी है। पर ये जो आरएसएस के जो और जो बीजेपी के ये जो दंगाई हैं, ये जो आतंकवादी हैं, ये लोग चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान लड़े और ये जो है अपनी सत्ता की रोटी सेकते रहें। तो क्या बजरंग दल आप आतंकी संगठन है आपके साथ? बेशक आतंकी संगठन है। ये मुसलमान को आतंकवादी बोलते हैं और मुसलमान के मोहल्ले में घुस के मुसलमान के घरों को जलाते हैं, औरतों की इज्जत लूटते हैं, घरोबार लूटते हैं, कारोबार लूटते हैं। और उसके बाद ये कहते हैं कि मुसलमान आतंकवाद है। ये लोग तो खुद एक आतंकवादी है जो मुसलमानों पर हमला करते हैं। ये जो है ये सब पॉलिटिकल वायलेंस है ये लोग का। ये कोई हिंदू मुस्लिम राइट और हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं, ये बस एक फिल्म बना रहे हैं जैसे कि हिंदू और मुसलमान नफरत करें और 2024 का चुनाव ये जीत जाए। मगर अधिकतर तो मुसलमान गिरफ्तार हो रहे हैं और मुसलमानी का वीडियो वायरल हो रहा है पत्थर फेंकते हुए, तो उसको कैसे देखते हैं आप? अब देखिए, आप रास्ता चलते किसी कुत्ता को भी मारिएगा तो वो भी आपको वापस में जवाब देगा। तो जब आप मुसलमान को मारिए या हिंदू को मारिए या किसी को भी मारिए तो वो तो रिटेलिएट तो करेगा ही, वो तो मारेगा ही। और आप जैसा बोल रहे हैं कि मुसलमान पत्थर मार रहे हैं, तो मुसलमान तो पत्थर मारेंगे ही, क्यों छोड़ेंगे? जब आपके घर में कोई घुसकर आपको जलाएगा, आपको जान से मारने की कोशिश करेगा, क्या आप छोड़ देंगे उसे? मारेंगे नहीं आप। बिहार नालंदा में हुआ है, कुरान को जलाया गया है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सब प्री प्लान्ड है। इस बात को समझे पूरा देश का आवाम के, ये सब प्री प्लान्ड है। वहाँ का बीजेपी एमएलए प्रणव ये जो है प्री प्लान्ड करके रखा था कि मुसलमानों को भड़काना है और ऊंची ऊंची गाड़ियां ले जाके मस्जिदों पर चढ़ना है और झंडा लगाना। क्यों लगाओगे तुम झंडा? वो भी मुसलमानों की मस्जिद में तुम क्यों लगाओगे? अरे हकीकत तो तुम्हारी ये है कि तुम अगर झंडा लेके निकलो तो तुम्हारी खुद की मंदिरों में तुम्हें लगाने नहीं दिया जाएगा और छोटा जात बोल के तुमको घुसने तक नहीं दिया जाएगा। क्या तुम इसी वजह से तुम मुसलमानों के मस्जिदों पर झंडा लगा रहे हो? और तुमने जो मदरसा को जलाया है, कुरान को जलाया है, अल्लाह तो बेहतरीन हिसाब करेंगे इसका तुम्हारे लिए। मगर तुम खुद सोचो कि ये जो दंगा और फसाद में तुम पढ़ रहे हो, ये जो तुम्हारे नेता है, ये जो तुम्हारे सीनियर लीडर्स है, ये तुम्हारे काम आएंगे जब तुम गिरफ्तार हो जाओगे, अरेस्ट हो जाओगे, तो ये क्या तुम्हें बचाने आएंगे? ये लोग सब भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप देखिएगा महाराष्ट्र में ये लोग जो है मज़ार में घुसकर जो है शिवाजी महाराज का झंडा लेकर जो है वहाँ चिल्ला रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम। मगर इन जाहिलों को ये तक नहीं मालूम है कि शिवाजी महाराज के खुद जो बॉडीगार्ड थे वो 15 से 20 बॉडीगार्ड जो है वो खुद मुसलमान थे। तो जिनका लेकर आप भड़का रहे हैं वो तो खुद मुसलमानों को लेकर चलते थे और शिवाजी महाराज तो खुद कुरान चूमते थे। इसका पीछे किसका हाथ हो सकता है आपको क्या? इसका पीछे बीजेपी के एमएलए आरएसएस का और पूरा ये जो है दंगाइयों का हाथ है। ये बस चाहते हैं कि वोट बैंक की राजनीति हो, 70 और 30% वोट बढ़ जाए और ये जो है वापस से 24 में अपनी सत्ता बना सके। मगर अखबार तो बता रहा है कि आप मुसलमान पत्थरबाज है, पत्थर मार रहा है राम भक्तों को ऊपर, उकसाने का काम कर रहे हैं।
देखिए, जब कोई भी यात्रा निकलता है या कोई भी कुछ भी प्रोसेशन निकलता है तो हमें सबसे पहले थाना से जो है उसका ये लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है। तो जब आप निकल रहे हैं तो आप मुसलमान के एरिया में घुस क्यों रहे हैं, और जब आप घुस रहे हैं तो आप नाराबाजी क्यों कर रहे हैं, और जब आप नाराबाजी कर भी रहे हैं तो आप मस्जिदों पर क्यों चढ़ रहे हैं। अब आप मेरे घर में आइएगा तो हम आपको छोड़ थोड़ी देंगे। उत्तर प्रदेश में नहीं देखा गया दंगा फसाद? अरे वहाँ क्यों करेंगे, वहाँ तो उनकी सत्ता है, वहाँ तो उनकी सरकार है, उन्हें तो बंगाल चाहिए, 42 सीट का स्टेट है ये, उन्हें तो ये चाहिए, वो तो चाहेंगे कि ये हो। हम तो आपको बोल रहे हैं बार बार कि ये एक पॉलिटिकल वायलेंस है, ये हिंदू मुसलमान का कोई मसला नहीं है। आप देखिए बंगाल में सुरेंद्र नाथ करके क्या नाम है उनका, वो जो आ रहे आके ओपन बोल रहे कि रेड रोड में नमाज नहीं पढ़ने देंगे। अरे भाई तुम्हारा बाप का ईद की नमाज रोकी बकरीद की ईद की नमाज रोकी जाएगी। अरे आपका बाप का हिंदुस्तान थोड़ी आप आके रोक दीजिएगा। आपको मिलना आप आइए ईद में, हम लोग तो नमाज इंशाअल्लाह आमीन वहीं पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह आमीन पहली सफ में हम लोग पढ़ेंगे। आप आइए मिलिए। भी तो रास्ते में निकलना चाहिए, सिर्फ नमाज हो ये कहाँ का काम? तो निकालिए ना, हम लोग भी तो मुहर्रम में यात्रा निकालते हैं। हम लोग पत्थर मार रहे हैं ना। अरे पत्थर तो हम लोग सिर्फ थोड़ी मार रहे हैं, अब कोई मारेगा तो पत्थर तो हम लोग मारेंगे ही। हम लोग क्यों छोड़ेंगे? जब कोई हम लोग को घुस के मारेगा और घर में बहन बेटियों का जो है इज्जत लूटेगा और घर को लूटेगा तो पत्थर नहीं मारेंगे तो क्या करेंगे? उसका हाथ चूमेंगे। अमित शाह जी कह दिए अगर बिहार में सरकार बनेगी तो दंगाइयों को उल्टा लटका कर मारेंगे। अब दंगाइयों से उनका क्या मकसद है और क्या मतलब है ये जानना बहुत ज़रूरी है। दंगाई तो खुद उनके ही लोग हैं जो उनके प्री प्लान्ड में जो है चलते हैं। अब वो चाहते हैं कि इसको नाम मुसलमान का दे दिया जाए और हिंदुओं को भड़का दिया जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है, देश की जनता जो है समझ चुकी। कोविड ने सबको समझा दिया है कि हकीकत क्या है, हिंदू और मुसलमान का दुश्मनी का और भाईचारगी का हकीकत क्या है, ये सब जान चुके। कोई कुछ करने वाला है नहीं, बस हिंदू और मुसलमान मिलकर जो है 2024 में इस चुनाव का जो है बेहतरीन नतीजा दिखाएंगे मोदी और अमित शाह को। गिरिराज सिंह का ये एक बयान है कि वो कह रहे हैं कि बंगाल जो है गजबा हिंद की तरफ चल चुका है और उसके साथ साथ बिहार भी उसके पीछे पीछे वही रास्ते में चल रहा है। अरे इसका तो कोई सबूत नहीं है कि गजवाए हिंद के तरफ चल चुका है, मगर इसका तो पक्का सबूत है कि ये लोग जो है आतंकवादी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अब क्यों बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? ये तो सब धर्म निरपेक्ष वाला देश है, सब धर्म के लोग रहते हैं। आपको क्यों बनाना हिंदू राष्ट्र? और हिंदू राष्ट्र अगर आपको बनाना है तो चिल्लाने की ज़रूरत क्या है? आप घोषित कर दीजिए, आप घोषित कर दिए। और हिंदू तो सबसे ज़्यादा हिंदू तो हमारे ही देश में है, और हम अगर आप हिंदू राष्ट्र नाम रख भी देते हैं तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, इससे हमें कोई परेशानी नहीं है। तो परेशानी किसको होगी? मैंने आपको कहा कि अभी रमज़ान चल रहा है, मुसलमान तो कोई हाल में लड़ाई झगड़ा का मामला ही नहीं रखेंगे, ना मुसलमान करते हैं। बस मुसलमान सब्र कर रहे हैं और देख रहे हैं। हम लोग भी मुहर्रम में निकलते हैं, घबराइए मत, सोच समझ कर कीजिए जो करना है। 4 महीना बाद मुहर्रम है। तो क्या दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग क्यों दंगा भड़काएंगे? मेरा सीधा मैसेज है कि हम लोग भी तो हर साल मुहर्रम में निकले, प्रोसेशन लेके निकलते ही है। कभी कहीं का भी रिकॉर्ड दिखा दीजिए कि जो मुसलमान निकला है और मंदिर के ऊपर चढ़ के जो है अल्लाह रसूल का झंडा लगाया या हरा झंडा लगाया या किसी को मारा है या पत्थर मारा। हम तो सबको लेकर चलते हैं, मुहर्रम में भी सबको शरबत पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। तो आप लोग ऐसी रवैया क्यों अपना रहे हैं? इसके पीछे हकीकत ये है कि जब ये जो रामनवमी में जो हिंदू लोग का जो यात्रा निकलता है, इसके बीच में बीजेपी, आरएसएस और जो है विश्व हिंदू परिषद के लोग घुसते हैं, घुसकर जो है जानबूझकर समाज को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। मगर राम के नाम पे तो शांति है, राम का नाम शांति है। राम के नाम पे कर रहे हैं तो आप पूरे समाज को कैसे? हम पूरे समाज को कहाँ बोल रहे हैं? आप मेरी बात को गलत समझ रहे हैं, आप तो दलाल का जैसा सवाल कर रहे हैं। हम राम को तो ना कुछ बोल रहे हैं, ना तो राम के मानने वालों को कुछ बोल रहे हैं। ये तो बीच में घुसकर जो राम का नाम का फ़ायदा उठा रहे हैं, हम उसके बारे में बता रहे हैं। ये लोग तो घुसकर मुसलमान को मार रहे हैं। अब आप बताइए, जब आप प्रोसेशन निकाल रहे हैं, चलिए ठीक है आप मुसलमान एरिया से जा रहे हैं, कोई मैटर नहीं है, आपको मारने कौन बोल रहा है? अब जितने भी लोग जा रहे हैं प्रोसेशन में, वो लोग तो नहीं कर रहे हैं ये, उनके बीच में कुछ लोग हैं जो जानबूझकर पथराव कर रहे हैं और जो है पेट्रोल बम मार रहे हैं, और वो खुला वो जो है हथियार लेकर घूर रहे हैं। तो आप जो है क्या करना चाह रहे हैं? मुसलमानों को अगर आपको मारना ही है तो एक बार मार के आप ख़त्म कीजिए। आप क्या करना चाह रहे हैं? तो स्ट्रीम मीडिया में जो वीडियो दिखाया जा रहा है, तस्वीर सामने आ रही है मुसलमानों का पत्थरबाजी वाला, तो क्या लगता है आपको स्क्रिप्टेड वाला वीडियो? तो मुसलमान इतना शरीफ है कि पत्थर नहीं मारे होंगे? आप तो अंधे हो गए हैं। आपने सिर्फ वही देखा। आपने क्या शराफत कुरैशी का देखा है? मोहम्मद कुरैशी का देखा है आपने? उसका पूरा घर जला दिया गया, पूरा घर जला दिया गया। पलायन कर रहे हैं लोग वहाँ से। आपने क्या किया उसके लिए? मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रही है उनके लिए? सिर्फ आज तक न्यूज़ छोड़ के किसी ने नहीं दिखाया है।